वो जितने संयमी और अच्छे साधक थे उनको लोग जो है बुरा भला कहने लगे। हर चीज में अपमान, सब कुछ जाता रहा। यहाँ तक हुआ कि घर के लोग भी दूर हो गए और सबने ये कहा कि आपके कारण ही हमारी ये दशा हुई है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपके हाथ से इतने सारे सुख के फल खाए, आज अगर कड़वा फल कोई चखना पड़ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं दुख में, हम सब साथ खड़े हुए हैं। लेकिन दुख में तो कोई साथ नहीं होता। तो सब ने उनको छोड़ दिया। तो बेचारे शिव जी को मानते थे, भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखते थे, जाप करते थे। तो अब वो किसी तरह से भगवान के मंदिर की तरफ जा रहे थे। अचानक मन में आया कि गोदावरी में ये छलांग लगाएं, जीवन का अंत कर लें। फिर मन में आया पता नहीं किस जन्म का कौन सा दुख भोग रहा हूं, अगर फिर भागा जन्म जन्मांतरों तक दुख भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना मिला तो फिर कहां जाएंगे। लोग घबरा के आत्महत्या कर लेते हैं ना। कभी कभी तो उल्टा हो जाता है, ऊपर से छलांग लगाई कमर टूट गई, मरा तो नहीं। अब जितनी जिंदगी उसकी है उतने समय तक बिस्तर पर तड़पते हुए रोज और पहले से भी 10 गुना दर्द भोगते हुए जिंदगी बितानी पड़ेगी। अपनी शुद्धि का भी ध्यान नहीं है। घर के लोग ये कहते हैं कभी ये मरे कभी ये खाट छोड़े, मौत मांगता मिलती नहीं। तो मन में आया कि मरे नहीं, लेकिन वो चले गए त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर में जाकर भगवान के श्री विग्रह के सामने उस ज्योतिर्लिंग में वहां बैठ गए। बहुत रोए, रोकर कहा कि भगवान क्या दिखा रहे हो ये, इतनी परीक्षा, अगर परीक्षा भी लेनी है तो हिम्मत तो देना। मैं प्रार्थना कराया करता हूं ना, जब मैं ये कहा करता हूं कि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से हमेशा ये कहो कि एक तो कृपा ये करो कि मेरे अंदर की शांति और मेरे अंदर की शीतलता, मेरे अंदर का चैन, मेरे अंदर का सुकून, मेरे अंदर का धैर्य हमेशा सुरक्षित रहे। परमात्मा बस इसे सुरक्षित रखने का उपाय बताओ और इसको मुझे ऐसी दौलत दे दो कि मेरे अंदर जो तूने दे रखा है मैं उसको सुरक्षित रख सकूं। और जब सब लोग भड़काते हों, आग बरसाते हों, तब भी मुझ में एक शक्ति रहे कि मैं उन जैसा न बनूं और मैं आग बरसाने वाला न बनूं। जिम्मेदारियां छोड़कर भागने वाले लोगों को देखकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ूं, बल्कि और ज्यादा जिम्मेदार बनकर अपना काम पूरा करने लग जाऊं। भगवान ये आशीर्वाद दे कि जिंदगी के कठिन मार्गों पर आसानी से चलना आ जाए और रुलाती घड़ियों में भी मेरे होठों पर मुस्कान ऐसी ठहर जाए कि उसे दुनिया में कोई छीन ना पाए। भगवान ये कृपा मुझ पर कर। तो वहां ये प्रार्थना करके आए और अपने घर की तरफ चले गए। मन मन में सोच रहे हैं कि मैं अगर कुछ बुरा कर भी लूंगा तो उन लोगों का क्या होगा जो मेरे सहारे हैं। अपने घर आ गए। रात्रि में स्वप्न आया, एक सफेद वस्त्रों में, सफेद दाढ़ी, जटाजूट, दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए। उन्होंने कहा हम आ गए। बोले आप कौन हैं? बोले तेरे गुरुओं के भी गुरु हैं। क्या बताने आए हो? बेटा जन्मों का जो तुम्हारा खाता था वो क्लियर होने का समय चल रहा है, हिम्मत करके भोग लो। कितने साल लगेंगे? बोले अभी तो लंबी दूरी है। दूरी आसान हो सकती है क्या?
बोले हैं गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाऊंगा तो क्या करना होगा? बोले चांद्रायण करो, तप करो, और किसी शुभ नक्षत्र में करना, पुष्य नक्षत्र में या फिर पूर्णिमा से शुरुआत करना। और उस समय तुम्हें तुम्हारे ध्यान को हटाने के लिए बहुत तरह के कारण बनेंगे भक्ति छुड़ाने के, लेकिन तुमने अपनी भक्ति नहीं छोड़नी। अन्न को भी शोधन करना है, वस्त्र का शोधन करना, सात्विक वातावरण में रहना, जल को भी छान कर पीना, और चिंतन मनन में कुछ भी गलत चीजें नहीं आने देना। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि गुरु का गुणगान करना, गुरु गीता का पाठ करना। गुरु गीता भगवान शिव के द्वारा कही गई वह गीता है जो उन्होंने, आप लोग अमरनाथ जाते हैं ना, तो वहाँ जो गुफा है जिसमें शिवलिंग बनता है, वहीं गहरी गुफा में बैठकर भगवान शिव ने पार्वती माता को जो संदेश दिया था, उस संदेश में एक संदेश गुरु गीता वाला भी था। उसी का परिणाम हुआ कि उन्हें अनेक प्रश्न पार्वती माता करती गई, भगवान शिव जो बोलते गए वो ही गुरु गीता बना। तो जो दर्शन दिए महान पुरुष ने, उन्होंने कहा कि गुरु गीता का पाठ रोज करना, गुरु के दर्शन ध्यान में करना, और कोई भी पीड़ा हो तो गुरु को ही निवेदन करना। चांद्रायण व्रत अपना पूरा करना। चांद्रायण व्रत का नियम होता है कि आप जैसे जैसे चंद्रमा घटेगा आपका आहार भी कम हो जाएगा, और साथ में आप अपने 14 कम से कम ऐसे कमियों को ढूंढकर लिखोगे जिनमें से एक एक पर रोज निवारण करने के लिए ध्यान के द्वारा अभ्यास करोगे कि मेरी ये कमी छूट रही है। और फिर अमावस्या वाले दिन भोजन भी आपका कम हो जाएगा। ये चांद्रायण तप की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने भी एक स्थान पर कही। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक वर्ष के किए गए कर्मों का जो संचय होता जाता है, तो उसके जन्मदिन से पहले पहले उसे चांद्रायण करना चाहिए, जिससे वो पाप का शोधन हो। नहीं तो अगले वर्ष में वो बढ़ते जाते हैं। और अगर फिर व्यक्ति गलतियों पर गलतियां करता जाए तो फिर वो दृढ़ होंगे, और अगर उन गलतियों की आदत बना लेगा तो फिर वो वज्रलेप हो जाएंगे, और वो फिर जो वज्रलेप हो जाते हैं तो फिर उनको काटना आसान नहीं होता। तो इन्होंने चांद्रायण तप शुरू किया, और नियम जैसे अमावस्या के बाद में भोजन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अमावस्या वाले दिन तो एक मुट्ठी में जितना अन्न आए बस उतना ही खाना होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उसी के साथ बढ़ाए जाते हैं वो जो दुर्गुण थे, जैसे आलस्य की आदत थी, अब सक्रियता को बढ़ाना है। क्रोध था तो क्षमा के गुण को बढ़ाना है। तो ऐसे 14 चीजें फिर उसके साथ में बढ़ाई जाती हैं। उसी के साथ में क्या होता है कि उचित वैद्य से, पहले तो गुरु लोग ही ऐसे करते थे कि नाड़ी देखकर फिर उसका आहार भी ढूंढते थे, जिससे उसके शरीर का कायाकल्प भी हो जाए। और साथ में साधना बताते थे कि किस तरह से सभी द्वारों को बंद करके, इंद्रियों को संयम करके, और अपने भावनाओं को हृदय में जोड़कर प्राणायाम के द्वारा अपने ध्यान को मस्तिष्क में ले जाकर और योग धारणा में स्थित हों। भगवान ने आगे फिर कहा कि किस तरह से फिर ओंकार का जप करना है, ये गीता में बताया। तो वही सारी विधियां गुरु बताता है।
कि ये विधियों का पालन करना। तो वो सारी चीजों को ध्यान में लेकर इसने गुरु किया, और गुरु करने के बाद चांद्रायण तप शुरू किया। अब 6 महीने में इसके कष्ट और बढ़ने शुरू हो गए, ज्यादा दिक्कत, शरीर भी साथ न दे, मन बार बार कहे कि गलत हो गया, सपने में आए हुए चीज को कोई सच तो नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर ये भी ध्यान में आया कि उस दिन मैं शिव जी के आगे इतना रोया था, और शिव ने ही ये दर्शन किसी तरह से सदगुरु के कराए, और अब गुरु भी जीवन में आ गए, तो अब अपनी निष्ठा को छोड़ना नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद इन्हें लगा जैसे आज हल्के हो गए, हल्के हो गए, कष्ट मिटते नजर आ रहे हैं। जैसे पूरे अंधेरे के बीच अचानक कोई किरण चमक जाए, ऐसा लगा कि अब दुनिया बदल रही है, अब मौसम बदल रहा है। अंदर से शांति, धीरज आया, होठों पर मुस्कान आई, आंख के आंसू सूखने लगे, हिम्मत बढ़ने लगी, भक्ति बढ़ गई। चलते फिरते नाम जपता, उठते बैठते नाम जपता है। अपने काम शुरू कर दिए इन्होंने आकर, घर परिवार के भी। और परिणाम क्या हुआ कि चारों तरफ से न जाने कहां कहां से कृपाएं बरसने लग गई। वो जो लोग थे जो बहुत बुरा भला बोलते थे, वो आए और आकर बोले, भाई साहब गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलत फहमी में हमने आपको न जाने कैसे क्या कह दिया। बोले फिर गलत फहमी दूर कैसे हुई? बोले वो आदमी जिसने हमको बहकाया था, वो एक दिन सच्ची बात बोल गया कि नहीं भाई, मैंने तो ईर्ष्या द्वेष में उनके लिए ऐसा ऐसा बोला था, और फिर मैंने भी आगे वो सारी बातें लोगों को बोल बोल कर आपके खिलाफ भड़का दिया था। और ऐसे चलते चलते आपके तो चारों तरफ मैंने जाल बुना। मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, और मैं अब आपके साथ काम धंधा करना शुरू करना चाहता हूँ। ये बोले भाई मैं तो नहीं करना चाह रहा। बोले तो फिर जो आपका बनता है वो ले लो ना। उन्होंने कुछ देना शुरू किया, सब तरफ से पैसे भी आ रहे हैं। तो ये हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, भगवान फिर से माया दिखाकर फिर कहीं उलझा तो नहीं रहे हो कि मैं फिर वैसा हो जाऊं। सब चीजें आ गई पास में, घर में खुशहाली आ गई। बच्चों को कह दिया बेटा तुम अपना काम धंधा करो, अब माला चलाएंगे, क्योंकि माल तो इस उंगली से बहुत गिन लिया। यही तो नियम है ना, ये जो उंगली है पहले वाली ये माल की है, और ये 2 उंगलियां और अंगूठा ये माला जपने की है। तो इन्होंने कहा इस उंगली का काम हो चुका, इस उंगली का काम है ना डायरेक्शन देना, उठ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, निकलो। और इस इन दोनों उंगलियों का काम ये भगवान से जुड़ी है। आहुति देनी है तो इन्हीं 2 उंगलियों से। इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं। यही प्राणायाम में ऐसे यूज होती ना। छींटे लगाने के लिए भी, पितरों के लिए तर्पण करना हो, देवताओं के लिए अर्पण करना हो, प्रभु के आगे समर्पण करना हो, तो यही सब चलता है। तो उन्होंने कहा कि अब इसका प्रयोग छोड़ दिया। और ध्यान रख लीजिए, जब आप ये प्रयोग छोड़ देते हैं ना, तो ये दुनिया की तरफ उंगली उठाते थे, दुनिया आपकी तरफ उठाती थी, तो अब ये उंगली उठनी बंद हो जाती है, क्योंकि अब तो उंगली को भगवान ने पकड़ लिया है, अब उसकी तरफ चल पड़े। तो माला संभाली, अपनी साधना करने लगे। और कमाल ये हुआ कि अब इनकी छाया में बैठने से भी लोगों के काम बनते हैं। लोगों को बहुत बहुत लाभ होने लग गए। तो लोग आकर इनको पूजें और ये हाथ जोड़कर कहें कि जिनको पूजने से मुझ में कुछ बात आई है तुम उनको पूजो, मुझे पूजने से मेरा भी ध्यान भगवान से हटेगा। और लोग क्या कहें कि तुम्हारी छाया में बैठने से भक्ति बढ़ती है, तुम्हारी छाया में आकर बैठने से काम बनते हैं। जिस घर में ध्यान रख लेना कोई भक्त होगा, 7 पीढ़ियों को तार जाएगा वो आदमी।
7 पीढ़ियों। और कमाल तो ये होता है कि जिनके नसीब में ये चीज आ जाती है, विभूतियां तो अपने आप पीछे पीछे आने लग जाती हैं। ये समृद्धि, ये रिद्धि, ये सिद्धि, ये समृद्धि, ये सब आएगी, अपने आप साथ साथ आएगी, और वो बचकर भागता रहेगा। आप लोग सब जानते हैं ना, भगवान दत्तात्रेय महाराज जो अपनी साधना में सब कुछ प्राप्त करने के बाद जब उन पर बहुत कृपा हो गई तो कहाँ जाकर बैठे थे? जाकर बैठे गिरनार में, भयंकर जंगल, और उस जंगल वाली जगह पर जब वो जाकर बैठे तो वहां पर 2-3 चीजें मानी जाती थी कि ये जो गिरनार है इसमें एक तो अंबाजी का मंदिर, एक तो अंबाजी, और एक अंबाजी का शेर, और तीसरे भगवान के भक्त अवधूत दत्तात्रेय महाराज। तो सबसे बचकर भागे थे वो कि ये ध्यान भजन करने नहीं देते लोग, क्योंकि उनकी छाया से भी लोगों का लाभ होना शुरू हो गया था। सब गांवों से दूर हटकर जंगल में जाकर वहां ऊंचे पर्वत पर चढ़ के बैठे, और जब वहां जाकर बैठे थे तो क्या कमाल हुआ, उन्होंने एक धूनी लगाई, उसमें चिमटा गाड़ दिया अपना कि यहाँ कोई हिंसक जानवर नहीं आए तो एक मोटी रोटी बनाए और वो उसमें डाल दें, पक जाएगी अपने आप, तो बाद में थोड़ा तोड़ के खा लेंगे, पानी जड़ने का जाकर पी लेंगे। अपनी साधना में लग गए। वहां कुछ बकरियां चराने वाले लोग उधर की तरफ गए, उन्होंने कहा इधर से कोई आवाज आती है, और वो आवाज जब सुनाई देती है तो उस समय कुछ भी मांगो पूरा हो जाता है। और कभी कभी पहाड़ पर खड़ा हुआ एक बाबा दिखाई देता है, उसकी छाया नीचे तक पड़ती है, जब उस छाया में जाके खड़े हो जाओ पाप ताप दूर हो जाते हैं। न जाने कहां कहां से भीड़ वहां पहुंच गई। अब दुनिया से बच के भागे थे ना, वो पहाड़ पे चढ़ गए लोग, और वहां जाकर सबने 1.25 मन का रोटी नहीं रोट बनाया, और उसमें धूनी में लगा दिया कि इसको तोड़ तोड़ के प्रसाद बांटेंगे। वही परंपरा चली। तो उसके बाद का मजा देखिए कि ये गए वहां से छोड़ के और डीप जंगल में चले गए, वहां जाके समाधि लगाई और भगवान को पुकारा, भगवान के दर्शन हुए। क्या कहते हैं, हे प्रभु मैंने आपको मांगा था, तो लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन हुए। मैंने तो आपको मांगा था। बोले हाँ मैं तो आ गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब तुम्हारे हृदय में मैं आ जाता हूँ तो फिर पांव दबाने वाली भी तो आएगी ना लक्ष्मी, और ये जो लोग आ रहे हैं ना वो लक्ष्मी जी इंतजाम कर रही हैं, वो अपने आप ऐसी चीजें कर देती हैं, लोग आने लग जाते हैं। बोले यहाँ तो नगर बस जाएंगे। बोले नगर नहीं बसेगा, लेकिन इतनी बात जरूर है, जब चरण दबाने के लिए नारायण किसी के हृदय में हो, चरण दबाने के लिए नारायण की लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी उसकी छाया में भी आके बैठ जाती है, उसकी छाया में भी वो प्रभाव बना देती है कि उसके नाम से भी कल्याण होता है, उसकी छाया से भी कल्याण होता है, उसके तो दूर से दर्शन भी हो जाए तो भी रिद्धि सिद्धि मिलने लग जाती है। माया के पीछे भाग रहे हैं ना, वो आगे आगे भागती रहेगी, लेकिन जब अपने प्रभु की तरफ आप चलते चले जाओगे तो ये ध्यान रख लेना, उसका परिणाम ये होगा कि जो चीज के पीछे आप भागते थे वो आपके पीछे आते आते आपको इतना समृद्ध कर देगी। हाथ में कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन समृद्धि इतनी रहेगी कि कोई काम ऐसा नहीं आपका जो पूरा नहीं होगा। देर सबेर लग सकती है, लेकिन भक्त का काम तो पूरा होता ही जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को मुक्त करने के लिए, पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, और हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें, मुक्ति को प्राप्त कर सकें, सद्गति हो जाए,
तो उसके लिए कहा कि सबको अपनी साधना के द्वारा प्राण को वश में करना आना चाहिए। मतलब प्राणायाम की साधना जरूर करें और समस्त इंद्रियों का संयम मतलब प्रत्याहार, पतंजलि जिसको प्रत्याहार कहते हैं, कि आपके इंद्रियां आपको जब अपनी ओर खींचती हैं तो क्या देखना और क्या नहीं देखना ये आप निश्चय करें, आपकी इंद्रियां निश्चय नहीं करें। मतलब मन भटकेगा, इंद्रियां भटकाएंगी, तो आपको तो अपना लक्ष्य याद रखना है ना। दिखाई तो दुनिया देती है, बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, जहां पहुंचना हो वो दिखाई दे। बच्चे को भेजा गया सामान लाने के लिए और वो बंदर का नाच देखने में मस्त हो गया। तो बंदर नाच रहा है, सिर्फ बात वो नहीं है, बंदर ने इंसान को, बच्चे को बंदर बना दिया कि तू अपना काम भूल और यहीं रमा रहे। और जो इस तरह भटक जाते हैं फिर वो जीवन में कुछ बन नहीं पाते, उनके जीवन में भटकाव रहता है। और जो एकाग्र रहते हैं वही कुछ बनते भी हैं। पूरी दुनिया में भटकाव वाली चीजें हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, भटकाव से बचकर जो लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाए, इंद्रियां मन न चलाएं उसे, बल्कि ये जो आपके सेवक हैं, ये इंद्रियां आपकी सेविकाएं हैं, ये मन आपका मैनेजर है। तो इस मनी राम को आप जो ऑर्डर करें वो फिर ये करे, उसको माने। ऐसा नहीं कि ये आपको मनमानी करते हुए आपको नचाए। राजस्थान में ऊंटों पर लोग बैठकर यात्रा करते थे पहले, तो ऊंटों की आदत है वो जहाँ कहीं कांटे वाटे दिखाई देते ना बबूल के, तो उधर की तरफ दौड़ते हैं, बबूल के कांटों को खाते हुए खुश होते हैं। तो कोई आदमी ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा है और सब लोग उसको आवाज दे रहे हैं, भाई रुको, बात तो करो। सब दिन मिलकर जाते थे, बोले नहीं आज जल्दी है। थोड़ी देर के बाद देखा कि रास्ते की तरफ न जाकर उसका ऊंट जो है वो जंगल में जहाँ बहुत सारे कांटों वाले बबूल हैं उधर की तरफ भाग रहा है। लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई? बोले अब तक तो पता था, अब नहीं पता। बोले अब क्या हो गया? बोले इसकी जो नकेल में रस्सी लगी हुई थी ना ऊंट के, वो निकल गई है। अब ऊंट दौड़ रहा है, अब मुझे ये नहीं पता ये ले जाएगा कहाँ, तो कांटों में ले जाएगा। कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? बोले लगाम छूट गई ना, रस्सी, नकेल निकल गई। तो महान पुरुष लोग कहते हैं कि जैसे उस बेचारे का हाल था ना, पहले तो जल्दी जल्दी में अपनी यात्रा पूरी करता जा रहा था और कह रहा था कि सूरज के छिपते तक गांव पहुंचना है, इसलिए जल्दी में हो। अब कहता है मुझे नहीं पता मैं कब पहुंचूंगा, क्योंकि अब तो मैं नहीं जा रहा हूं, ऊंट जा रहा है, अब ये ले जा रहा है। जिसके हाथ से नकेल छूट गई, लगाम छूट गई, तो मन का ऊंट तो फिर कांटों में घसीटेगा। और इसकी ट्रेनिंग देने को ही, ट्रेंड करने को तरह तरह के, जैसे फौजियों को अलग तरह से ट्रेंड किया जाता है, कमांडो को अलग ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि संकट आएगा तो कैसे सामना करना है। और लोग उस समय घबरा जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, उनका दिमाग ही उस समय काम करता है, क्योंकि ट्रेंड किया अपने आप को। तो शुरुआत से महान पुरुष लोग कहते हैं कि अपने घर में अपने बच्चों को ट्रेंड करना शुरू करो कि वो सिर्फ लक्ष्य देखना सीखें। द्रोणाचार्य ने भी पहले एक ही चीज सिखाई थी कि धनुष पर तीर चढ़ाकर
निशाना लगाने से पहले ये बताओ दिखाई क्या देता है। सबसे प्रश्न किया गया था। पेड़ पर रखी हुई चिड़िया और जिस डाल पर रखी हुई है वहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उनके बीच में चिड़िया को रखा। बताया गया निशाना कहाँ लगाना है, बोले चिड़िया की आंख में। अब ये जो कहानी है इसमें चिड़िया की आंख ही लक्ष्य है, लेकिन सबसे जब पूछा गया क्या दिखाई देता है तो कितने तरह के लोग जवाब दे रहे थे। हमें पेड़ दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, आसपास का सब कुछ दिखाई देता है। बोले चिड़िया दिखाई देती या नहीं, बोले वो भी दिखाई दे रही है। तो मना किया गया कि अब तुम निशाना नहीं लगा सकते। कुछ थोड़े से सिद्ध निकले, मतलब जो ट्रेंड थे, उन्होंने कहा कि हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया का पूरा आकार दिखाई दे रहा है। तब भी तीर चलाने के लिए नहीं कहा गया। जब अर्जुन से कहा गया तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा ना तो आसमान दिखाई दे रहा है, ना पेड़, ना उसके खिले हुए फूल, न डाली, चिड़िया भी नहीं। फिर क्या दिखाई दे रहा है, बोले आंख चिड़िया की। द्रोणाचार्य ने कहा अब निशाना लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा तो लग गया, क्योंकि तुमने केवल लक्ष्य देखना सीख लिया। जिन लोगों के अंदर ये लक्ष्य की आग होती है, सवेरे उनको अलार्म नहीं जगाता, उनको जुनून जगाता है। उनको टीवी अपनी तरफ खींचेगा रात्रि में, रिमोट कंट्रोल लेकर तुरंत बंद करके और कहेंगे अब सोने का समय हो गया, क्योंकि घड़ी किसी की इंतजार नहीं करती। अब वक्त को मेरा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैं वक्त के साथ नहीं, वक्त मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि मेरे नियम बन चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति टाइम पर सोएगा, टाइम पर उठेगा, और मजबूरी में नहीं, आनंद लेते हुए करेगा। और ऐसे लोग भीड़ के साथ मिलकर खुश होते हैं, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, भीड़ में खो नहीं जाते। भीड़ का हिस्सा वो बन जाते हैं जो आम लोगों की तरह जीवन जीते हैं, जो सब जगह होकर आए, फ्लाइंग विजिट करे, पार्टियों में भी जाए लेकिन फ्लाइंग विजिट, सबसे ऐसे मिले जैसे न जाने 7 जन्म के बिछड़े मिले हों। सबसे मिले, हेलो आए, सबसे किया और फटाफट निकल गए। खाना भी वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ का खाना उस मतलब का नहीं है। सब लोग यही ढूंढते रह गए, गया कहाँ, आया तो था, मिला भी, व्यवहार भी निभा दिया, लेकिन उसके बाद निकल गए। इसीलिए तो कहा गया ना कि गोरखनाथ ने जो हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते हुए इस दुनिया में अपना ध्यान करते हुए चलें, अपने भगवान से जुड़ते हुए चलें। इसलिए आपको इस दुनिया में तो रहना है, दुनिया में बसना भी है, बस फंसना नहीं है। जहां आप ज्यादा फंस गए, अटैचमेंट जो हो जाती है ना, वो आपको बांध लेती है और हर चीज चिपकती है इस दुनिया की। तो किनारे बैठकर आनंद लोगे तो ठीक, थोड़े से आगे बढ़ते शहद की मक्खी जैसे स्वाद लेते हुए चाशनी का आनंद ले रही है, लेकिन अगर लालच में ज्यादा आ गई तो और आगे बढ़ेगी, और लालच मिला तो मन करता सारा मैं ही खा जाऊं। फिर पंख चिपकते हैं, पंख चिपके तो उड़ान भूल गए। अब जो पंख नहीं रहे वही वहां चिपक कर मौत का कारण बन गए। जो चीज मजा दे रही थी वही सजा दे रही है। दुनिया की हर चीज मजा भी है और सजा भी है। किनारे पर बैठे हो तो मजा है, और किनारा तोड़कर आगे चले गए तो सजा है। बस इसी का नाम नियंत्रण है, यही सीखना है। थोड़ा और तो थोड़ा और में
फिर कुछ भी और नहीं। तो इसको कहते हैं कि ये प्रशिक्षण है मर्यादा में जीना। इसको प्रत्याहार कहा जाता है कि आपकी इंद्रियां आपको भटका ना दें। स्वाद तो दुनिया की चीजों का लेना है, लेकिन स्वाद ही सब कुछ नहीं है। एक महात्मा थे, उनको जलेबियों का बहुत शौक था। बाद में उन्होंने सब छोड़ा। लाहौर, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, लाहौर से चल के चांदनी चौक के दरीबा कला की जलेबियां खाने के लिए आए थे वो, इतनी दूर से चल के। और जब वहां पहुंचे तो पता लगा कि दुकान बंद। उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि 15 दिन के लिए दुकान बंद की गई। अब लोग कहे महाराज कोई और जलेबी खा लो। बोले स्वाद तो इसी का आता है, अपने अपने फ्लेवर है ना, लोगों ने बना रखे हैं। आइसक्रीम खानी है तो ये वाली फ्लेवर वाली चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम क्या हुई। आदमी का पागलपन कहां तक जाता है। और उसके बाद वो वहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब इस गुलाम बनाने वाले इस दुर्गुण से छुटकारा पाना है। 15 दिन के बाद दुकान खुली तो जलेबियां खरीदी 5 किलो और खाई नहीं, जीभ लगाकर बैठे रहे। बोले स्वाद लो लेकिन खाऊंगा नहीं। और उसके बाद कहा आज मैंने जीत लिया, अब नहीं खाऊंगा कभी भी। तो उसके बाद में फिर जीवन में ऐसा हुआ कि जब भी जलेबी आए तो उसका एक टुकड़ा तोड़े वो और थोड़ा जीभ पर लगा के कहे कैसी जलेबी होती है, बोल क्या करोगे। तो जीभ कहे थोड़ा सा खा लेने दो ना। तो मन कहे यही तो सजा है कि सामने रहेंगे लेकिन नियंत्रित रहेंगे। लोग कहते थे कि महात्मा जी ये क्या कर रहे हो। बोले हमने बस एक ही गुलामी करते रहे इसकी, इस स्वाद की। आज से राजा हो गए अपने, क्योंकि अब हम किसी के गुलाम नहीं। अब हम अपनी मर्जी से चलेंगे, ये चीजें हमें नहीं चलाएंगे। जीतना जब आ जाए आपको अपने आप को, तो ये ध्यान रख लेना उस समय आप अपने मालिक हो जाते हैं। और जो अपना मालिक हो जाता है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उसको तो कहीं भी ले जाइए, कोई उसको हिला नहीं सकता। वो दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि वो किसी के बंधन में आने वाला नहीं है। यही तो शक्ति आपको अपने अंदर लानी है। आसान चीज नहीं है। जिस दिन आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो उस समय आप सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि पहले आप खुद का संयम सीखें, फिर मन के विचारों को शांत करना सीखें। इसलिए मौन करने की परंपरा मानी गई। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च। मन का निरोध करें, कंट्रोल करें, फिर मन को हृदय में जोड़ दें, प्रेम से भर लें। मूर्धनि आधाय आत्मना, और अपना ध्यान अपनी मूर्धा में ले जाए, सहस्रार चक्र में। प्राणमास्थितो योग धारणम, और फिर अपने प्राण को अपने सिर वाले भाग में स्थिर कर दें। उस स्थिति में अगली क्रिया भगवान ने कही, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओंकार का अंदर अंदर उच्चारण करना उस स्थिति में, जब प्राण भी यहाँ टिके हुए हैं, ध्यान भी यहीं टिका हुआ अपने सहस्रार चक्र में, मन बिल्कुल शांत, इंद्रियां विचलित नहीं कर पा रही है, आप बिल्कुल अंदर से स्थिर हैं, शांत है। अंदर ओंकार का ध्यान है, या आपके रोम रोम से जैसे गुंजार प्रकट हो रहा है, ओंकार का नाद प्रकट हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए भगवान आगे कहते हैं, माम अनुस्मरण, इष्ट देव का ध्यान। देखिए, गुरु मंत्र सबका, जब गुरु मंत्र देते हैं ना, तो गुरु मंत्र सबका एक जैसा होता है। इष्ट देव का मंत्र सबका अलग अलग होता है।
इष्ट देव सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक ही घर में कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानेगा तो कोई दुर्गा माता को मानेगा, कोई गणपति भगवान को मानेगा। ये जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा हो, लेकिन गुरु मंत्र तो एक जैसा होगा। इष्ट देव का मंत्र और इष्ट देव का ध्यान वो सबकी अपनी रुचि के अनुसार जो आपने चुन लिया। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि चुनना एक को ही है। एक से मतलब इष्ट देव एक ही होना चाहिए। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंत। कंत मतलब एक प्यारा। ये जब आपके अंदर स्थिरता आती है तो फिर उसी स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। शरीर छोड़ते समय आखिर में व्यक्ति को एक प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश जो है बड़ा मोहक, बड़ा आकर्षक होता है, जो अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन वही प्रकाश जो है उस रूप में बदल जाता है जिस रूप को जिंदगी भर पूजते रहे हो। अब आप सारा जीवन कृष्ण को पूजा या शिव को पूजा, तो जिस तरह के आकार को पूजते रहे हो, शिव को भी जो है उनके भी चित्रों को लोगों ने अलग अलग बना रखा ना। बंगालियों ने बंगाली रूप दे रखा। अगर कृष्ण भगवान का रूप देखें तो बंगाली जो है ना, बंगाली कृष्ण अलग लगते हैं, नेपालियों के अलग लगते हैं, और सिंधियों के मुझे लगता है और अलग स्टाइल में होंगे। क्योंकि अपना भेष तो पहनाएंगे ना, तो फिर कृष्ण कैसे? जिस रूप में मान रहे हो ये ध्यान रख लेना, वो प्रकाश उस रूप में बदलकर सामने आ जाएगा और लगेगा कि मेरे कृष्ण गोविंद मुझे लेने के लिए आ गए हैं। वैसे रूप में दर्शन देते हैं। जो शिव के उपासक है उनको वो प्रकाश उस रूप में बदल जाएगा। जो कुछ भी नहीं मानते, निराकार रूप को मानते हैं, तो वहां वो एक मोहक रोशनी अपनी तरफ खींचती हुई अनुभव होगी। अब ध्यान में बैठे बैठे भी ये होता है, नाद सुनाई देने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि मुझे साधना करता हूं लेकिन सुगंध आती रहती है सारा दिन। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत लंबे समय तक समझाऊंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आती है भाई, जाओ, ठीक है, सच में आती है। किसी को सुगंध आएगी, किसी को घंटा नाद सुनाई देता है, किसी को अलग तरह की ध्वनि सुनाई देती है, कोई स्तब्ध होकर बैठा होता है, कोई गुदगुदी जैसे हो रही होती है, ऐसे ध्यान में हो रही होती है। कोई बिल्कुल इतना शांत हो जाएगा उसे पता ही नहीं वो कहाँ है। किसी को तो रोना ही रोना छूटेगा और फिर वो स्थिर हो जाएगा। किसी को तरह तरह के संगीत सुनाई देते हैं, अलग अलग रूप है ये। अब क्या रूप होगा आपका ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्थिरता बनानी चाहिए अपने। तो अपना इष्ट देव एक जरूर रखिए और उसको चेंज मत करिए। क्योंकि बहुत लोग आपको जो है अलग अलग महिमा कहेंगे। किसी को लगेगा कि कृष्ण भगवान 16 कला पूर्ण है तो फिर उन्हीं को मान लेते हैं। दूसरे को लगेगा कि शिव जी ही आदि रूप है, उन्हीं की सारी पूजा करते थे। किसी को लगता है राम जी ठीक है। जो आपको जिनमें भी श्रद्धा हो जाए उसमें पूर्ण रूप से रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, ओम इस अक्षर को अंदर में ध्वनि का नाद करते हुए माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए, मतलब अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो अपनी देह को छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, बस उसकी गति होती है। तो सद्गति प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता जरूर बनानी है, लेकिन इष्ट देव के प्रति भी अपनी श्रद्धा रखिए और श्रद्धा भी आपकी गहरी होनी चाहिए।